नमाज न पढ़ने की सजा क्या है? दिल दहला देने वाली सच्चाई। क्या आपने कभी सोचा है, अगर आज आपकी मौत हो जाए और आपने नमाज न पढ़ी हो तो आपके साथ क्या होगा? क्या आपकी कब्र रोशन होगी या अंधेरे से भर जाएगी? क्या आप सवालों के जवाब दे पाएंगे या डर के मारे चुप रह जाएंगे? आज जो आप सुनने जा रहे हैं, ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है जो हर मुसलमान को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि इस्लाम की बुनियाद है। नमाज इस्लाम का सबसे अहम फर्ज है। ये वो रिश्ता है जो बंदे को उसके रब से जोड़ता है। दिन में 5 बार इंसान अल्लाह के सामने खड़ा होता है, अपने गुनाहों की माफी मांगता है और अपने दिल को सुकून देता है। लेकिन जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता, वह धीरे धीरे अल्लाह से दूर होता जाता है। उसका दिल सख्त हो जाता है और उसकी जिंदगी से बरकत खत्म होने लगती है। हदीसों में साफ तौर पर बताया गया है कि नमाज और कुफ्र के बीच सिर्फ नमाज का फर्क है। यानी जो इंसान जानबूझकर नमाज छोड़ देता है, वह बहुत बड़े खतरे में पड़ जाता है। सोचिए कितना बड़ा नुकसान है यह कि इंसान अपने रब से ही दूर हो जाए। जब इंसान मरता है तो असली जिंदगी की शुरुआत होती है। उसे कब्र में रखा जाता है और वहीं से उसके अच्छे या बुरे अमाल का असर शुरू हो जाता है। अगर वह नमाजी था तो उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। लेकिन अगर वह नमाज नहीं पढ़ता था तो उसकी कब्र तंग हो जाती है। अंधेरा उसे घेर लेता है और अजाब शुरू हो जाता है। कब्र में 2 फरिश्ते आते हैं और 3 सवाल पूछते हैं। तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है और तुम्हारे नबी कौन है? जो इंसान नमाजी होता है वह आसानी से जवाब दे देता है क्योंकि उसका दिल ईमान से भरा होता है। लेकिन जो नमाज नहीं पढ़ता वह डर जाता है, उसकी जुबान साथ नहीं देती और यहीं से उसकी सजा शुरू हो जाती है। क़यामत का दिन और भी ज्यादा खौफनाक होगा। सूरज सिर के बहुत करीब होगा। लोग अपने पसीने में डूबे होंगे। हर कोई अपने हाल में परेशान होगा। उस दिन सबसे पहले जिस चीज का हिसाब होगा वह नमाज है। अगर नमाज सही होगी तो बाकी अमाल भी आसान हो जाएंगे। लेकिन अगर नमाज ही नहीं है तो सोचिए इंसान किस हालत में होगा। कुरान में बताया गया है कि जब जहन्नुमियों से पूछा जाएगा कि तुम्हें किस चीज ने जहन्नुम में डाला, तो वे जवाब देंगे, हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे। ये जवाब ही काफी है समझने के लिए कि नमाज की कितनी अहमियत है और उसे छोड़ने की सजा कितनी बड़ी हो सकती है। नमाज न पढ़ने का असर सिर्फ आखिरत में नहीं बल्कि दुनिया में भी दिखाई देता है। ऐसे इंसान के दिल में सुकून नहीं होता, हमेशा बेचैनी रहती है, काम में बरकत नहीं होती, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, दुआएं कबूल नहीं होती क्योंकि वह अपने रब से दूर हो चुका होता है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में समस्याएं बढ़ने लगती हैं, रिश्तों में तनाव आता है, दिल भारी रहता है और इंसान खुद समझ नहीं पाता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि असली वजह यही होती है कि उसने नमाज छोड़ दी है। नमाज छोड़ने की सजाएं बहुत बड़ी हैं। दिल का सख्त हो जाना, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाना, कब्र का अजाब, क़यामत के दिन की शर्मिंदगी और आखिरकार जहन्नुम का खतरा। ये सब उस इंसान के लिए है जो नमाज को हल्के में लेता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी उम्मीद भी है। अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे और नमाज की तरफ वापस आ जाए तो अल्लाह उसे माफ कर सकता है, चाहे उसने कितनी भी नमाजें क्यों न छोड़ी हों। अगर आप भी नमाज में लापरवाही करते हैं तो आज से शुरुआत करें, अभी से, इसी वक्त से। पहले एक नमाज से शुरू करें, फिर धीरे धीरे 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू करें। अलार्म लगाएं, अच्छे लोगों के साथ रहें और अपने दिल में यह पक्का इरादा करें कि अब आप नमाज नहीं छोड़ेंगे। सोचिए अगर आज आपकी जिंदगी की आखिरी रात हो, क्या आप नमाजी हैं? क्या आप अल्लाह के सामने खड़े होने के लिए तैयार हैं या फिर आपको डर लग रहा है? अभी भी वक्त है, अपने रब की तरफ लौट आइए क्योंकि मौत किसी को बताकर नहीं आती और जब वह आएगी
तब सिर्फ आपके अमाल आपके साथ होंगे। इसलिए नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको दुनिया में सुकून देगी और आखिरत में काम आएगी। और याद रखिए कि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा यही है कि वह यह सोचता रहता है कि अभी बहुत वक्त है, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी से क्यों बदले, अभी से क्यों नमाज शुरू करें। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई नहीं जानता कि उसकी सांस कब रुक जाएगी। कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह उठे थे, अपने काम पर गए थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन शाम तक इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी भी प्लानिंग थी, उनके भी सपने थे, लेकिन मौत ने उन्हें एक पल का भी मौका नहीं दिया। और जब इंसान अचानक इस दुनिया से जाता है तो उसे सबसे पहले अपनी वही लापरवाहियां याद आती हैं जिन्हें वह हमेशा टालता रहा। और उनमें सबसे बड़ी लापरवाही नमाज की होती है, क्योंकि यही वह फर्ज है जिसे अल्लाह ने सबसे ज्यादा अहमियत दी है। यही वह इबादत है जो इंसान को हर दिन याद दिलाती है कि वह किसके सामने खड़ा होने वाला है। लेकिन जब इंसान इसे छोड़ देता है तो वह धीरे धीरे अपने मकसद को ही भूल जाता है। उसकी जिंदगी सिर्फ दुनिया तक सीमित रह जाती है। वह हर चीज को हासिल करना चाहता है, मगर अपने रब की रजा को भूल जाता है। और यही भूल उसकी सबसे बड़ी हार बन जाती है, क्योंकि दुनिया की हर चीज यहीं रह जाने वाली है। न पैसा साथ जाएगा, न शोहरत, न रिश्ते, सिर्फ आमाल साथ जाएंगे। और अगर आमाल में नमाज नहीं है तो इंसान के पास कुछ भी नहीं बचेगा। वह खाली हाथ खड़ा होगा और उस दिन की शर्मिंदगी इतनी बड़ी होगी कि इंसान चाहेगा कि काश वह मिट्टी हो जाता, काश उसे दोबारा मौका मिल जाता। लेकिन उस दिन कोई वापसी नहीं होगी, कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि इंसान आज ही अपने आप को बदल ले, आज ही फैसला कर ले कि वह नमाज को अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बनाएगा। क्योंकि जब इंसान नमाज पढ़ना शुरू करता है तो उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। उसका दिल नरम हो जाता है, उसे गुनाहों से नफरत होने लगती है, उसे सुकून मिलने लगता है। वह पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करता है, क्योंकि अब वह अकेला नहीं होता। अब उसका रिश्ता अपने रब से जुड़ जाता है, और यही रिश्ता उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। नमाज इंसान को बुराइयों से रोकती है, उसे सही रास्ते पर लाती है, उसे हर मुश्किल में सब्र देती है, और उसे यह एहसास दिलाती है कि कोई है जो उसे देख रहा है, जो उसकी सुन रहा है, जो उसे संभाल रहा है। और जब इंसान इस एहसास के साथ जीता है तो उसकी जिंदगी में एक अलग ही सुकून आ जाता है। लेकिन जो इंसान नमाज से दूर रहता है वह हमेशा खालीपन महसूस करता है। उसे लगता है कि कुछ कमी है, चाहे उसके पास सब कुछ क्यों ना हो, क्योंकि असली सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। और नमाज ही वह सबसे बड़ा जरिया है जो इंसान को इस सुकून तक पहुंचाता है। इसलिए अगर आज आप यह महसूस कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में सुकून नहीं है, दिल बेचैन रहता है, हर चीज होते हुए भी खुशी नहीं मिलती, तो खुद से पूछिए कि क्या आप नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि अक्सर जवाब यहीं छुपा होता है। और जब इंसान अपनी इस गलती को समझ लेता है और नमाज की तरफ लौट आता है तो उसकी जिंदगी में बरकत आने लगती है, उसके काम आसान होने लगते हैं, उसकी दुआएं कबूल होने लगती हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि उसे अपने रब की नजदीकी महसूस होने लगती है। और यही वह चीज है जो इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी दिलाती है। इसलिए अब और देर मत कीजिए, अपने दिल को समझाइए, अपने आप को मजबूर कीजिए, शुरुआत कीजिए, चाहे मुश्किल लगे, चाहे मन न करे, लेकिन नमाज पढ़िए, क्योंकि यही वह कदम है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और याद रखिए कि शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है, लेकिन जब आप इसे अपनी आदत बना लेते हैं तो यह आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाती है। फिर आपको नमाज छोड़ना मुश्किल लगने लगता है, और यही वह मुकाम है जहां इंसान असली सुकून को पा लेता है। इसलिए आज का दिन ही अपनी जिंदगी बदलने का दिन बनाइए। अभी उठिए, वुजू कीजिए और नमाज पढ़िए, क्योंकि कौन जानता है कि अगला मौका मिलेगा या नहीं। और अगर आप सच में अपनी आखिरत को बेहतर बनाना चाहते हैं तो नमाज को कभी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यही वह अमल है जो आपको हर डर से बचाएगा, हर मुश्किल में सहारा देगा और आखिर में आपको जन्नत की तरफ ले जाएगा। और अगर इंसान ने इसे खो दिया
तो उसने सब कुछ खो दिया। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम आज ही अपने रब की तरफ लौट आएं, अपने गुनाहों की माफी मांगें और नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, क्योंकि यही वह फैसला है जो हमें बर्बादी से बचाकर कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। और जब इंसान इस सच्चाई को समझता है कि उसकी हर सांस गिनी हुई है, हर दिन कम हो रहा है, हर पल उसे अपनी मंजिल के करीब ले जा रहा है, तब उसे एहसास होता है कि वह कितनी बड़ी लापरवाही में जी रहा था, क्योंकि वह उस चीज को भूल गया था जो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, नमाज, जो उसे हर दिन यह याद दिलाने के लिए थी कि यह दुनिया असली घर नहीं है बल्कि एक इम्तिहान है। लेकिन जब इंसान नमाज से दूर हो जाता है तो वह इस इम्तिहान को खेल समझने लगता है, वही हर चीज को हल्के में लेने लगता है, गुनाह उसे छोटे लगते हैं, तौबा टालता रहता है और उसे लगता है कि अभी बहुत वक्त है। लेकिन सच्चाई यह है कि यही सोच इंसान को सबसे ज्यादा धोखा देती है, क्योंकि मौत अचानक आती है बिना किसी वार्निंग के, और जब वह आती है तो इंसान के पास कुछ भी करने का मौका नहीं बचता। उस वक्त सिर्फ पछतावा होता है, ऐसा पछतावा जो कभी खत्म नहीं होता। वह चाहता है कि काश उसे एक बार और दुनिया में भेज दिया जाए ताकि वह नमाज पढ़ ले, अपने गुनाहों की तौबा कर ले। लेकिन उस दिन कोई उसकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि जिंदगी का मौका खत्म हो चुका होगा और फिर वह अपने अमाल के साथ खड़ा होगा। अगर नमाज उसकी जिंदगी में थी तो वह उसके लिए ढाल बन जाएगी, उसे सुकून देगी, उसे बचाएगी। लेकिन अगर नमाज नहीं थी तो वही कमी उसकी सबसे बड़ी परेशानी बन जाएगी। और यही वह पल होगा जब इंसान समझेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की, लेकिन उस समझ का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वह वक्त निकल चुका होगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि इंसान अभी समझ जाए, अभी जाग जाए, क्योंकि जो इंसान इस दुनिया में रहते हुए नहीं जागता उसे कब्र में जाकर जागना पड़ता है, और वहां की जागरूकता सिर्फ डर और दर्द लेकर आती है। वहां सुधार का मौका नहीं होता, वहां सिर्फ सजा होती है। इसलिए हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। क्या हम उस रास्ते पर हैं जो हमें जन्नत की तरफ ले जाएगा, या हम उस रास्ते पर हैं जो हमें धीरे धीरे बर्बादी की तरफ ले जा रहा है? और अगर जवाब यह है कि हम नमाज में लापरवाही कर रहे हैं, तो हमें तुरंत अपने आप को बदलने की जरूरत है, क्योंकि नमाज ही वह चीज है जो इंसान को सही रास्ते पर रखती है। वह उसे हर दिन 5 बार रोकती है, उसे याद दिलाती है कि वह अकेला नहीं है, उसका एक रब है जो उसे देख रहा है, जो उसकी हर बात सुन रहा है और जो उसे हर पल मौका दे रहा है कि वह अपनी गलती सुधार ले। लेकिन अगर इंसान इस मौके को भी गंवा देता है तो फिर उसके पास कुछ नहीं बचता, वह खुद अपनी बर्बादी का कारण बन जाता है। और यही सबसे दुखद बात है कि इंसान अपनी गलती से खुद को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अगर आज भी आपके दिल में थोड़ी सी भी फिक्र है, थोड़ा सा भी डर है, तो समझ जाइए कि यह अल्लाह की तरफ से एक इशारा है, एक मौका है कि आप अपनी जिंदगी को बदल लें, अपने आप को संभाल लें, क्योंकि हर इंसान को यह मौका नहीं मिलता। बहुत से लोग बिना समझे ही इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन अगर आपको यह बात समझ में आ रही है तो यह आपके लिए एक नेमत है, एक रहमत है। इसलिए इसे हल्के में मत लीजिए, इसे अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना लीजिए। अभी फैसला कर लीजिए कि अब चाहे जो भी हो जाए, आप नमाज नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, चाहे कितना भी मन न करें, आप अपने आप को मजबूर करेंगे। क्योंकि शुरुआत हमेशा कठिन होती है, लेकिन जब इंसान अपने आप को डिसिप्लिन करता है, अपने आप को कंट्रोल करता है, तो धीरे धीरे वही काम आसान हो जाता है और फिर वह उसकी आदत बन जाता है। और जब नमाज आदत बन जाती है तो इंसान की जिंदगी बदल जाती है, उसका दिल साफ होने लगता है, उसे हर चीज में अल्लाह की रहमत नजर आने लगती है, उसे सुकून मिलने लगता है, वह पहले से ज्यादा खुश रहने लगता है, क्योंकि अब उसका दिल अपने रब से जुड़ चुका होता है। और यही वह जुड़ाव है जो इंसान को हर मुश्किल में संभालता है, हर परेशानी में उसे सब्र देता है और उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देता। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आखिरत अच्छी हो,
अगर आप चाहते हैं कि आपकी कब्र रोशन हो तो नमाज को अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए, क्योंकि यही वह अमल है जो आपको हर अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाएगा। और याद रखिए कि जब इंसान अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह उसकी तरफ कई कदम बढ़ाता है। इसलिए देर मत कीजिए, अभी उठिए, अपने रब को याद कीजिए, उसे माफी मांगिए और नमाज की शुरुआत कीजिए, क्योंकि यही वह फैसला है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। और अगर आपने आज यह फैसला नहीं लिया तो शायद कल आपको इसका मौका न मिले और तब आप सिर्फ पछताएंगे। इसलिए अभी संभल जाइए, अभी जाग जाइए और अपनी जिंदगी को उस रास्ते पर ले आइए जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाए, क्योंकि असली कामयाबी वही है जो आखिरत में काम आए, और नमाज ही वह रास्ता है जो आपको उस कामयाबी तक पहुंचा सकता है। अगर आज आपकी जिंदगी की आखिरी रात हो तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप नमाजी हैं या सिर्फ सोच रहे हैं कि कल से पढ़ेंगे? याद रखिए, कल कभी नहीं आता, मौका सिर्फ आज है। तो अभी फैसला कीजिए, नमाज शुरू कीजिए, अपने रब की तरफ लौट आइए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कब्र रोशन हो तो नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। अल्लाह हम सबको नमाज की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। आमीन।